राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया की रसोई से आज हम आपके लिए लेके आए हैं केसर काजू बर्फ़ी। इस तरह से केसर काजू कतली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चलिए हम बताते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी केसर काजू बर्फ़ी घर में बनके तैयार हो जाती है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुलायम इस तरह से काजू केसर बर्फ़ी बनी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम काजू। तो काजू को सबसे पहले हम पीस के इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिया है हमने मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हम काजू डाल के और अच्छी तरह से इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे चम्मच से, थोड़ा थोड़ा करके, और बिल्कुल पाउडर बनाना है हमें। बहुत ज़्यादा देर तक हमें मिक्सी को नहीं चलाना है, नहीं तो इस काजू के अंदर तेल आ जाएगा तो बंध जाएगा, अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो चलिए हम पाउडर बना लेते हैं काजू का। तो इस तरह से थोड़ा सा पीसना है और फिर इसको इस तरह से चला देना है। इसके बाद मिक्सी चलाएँगे हम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से काजू का पाउडर बन गया है इस तरह से। तो चलिए काजू पीस गया है, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से काजू को हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने लिया है यहाँ पर एक पैन में हम डाल देंगे इस कटोरी में आधी कटोरी चीनी, और यहाँ पर लिया है पानी। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी चीनी होगी उसका आधा पानी हम डालेंगे, और इसको अब चीनी को मेल्ट करेंगे। तो ग्राम में 100 ग्राम चीनी है। 200 ग्राम काजू के अंदर 100 ग्राम चीनी डालिए, नहीं तो आपको जैसा मीठा खाना पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से चीनी को हम मेल्ट हो जाने देते हैं। तो चीनी हमारी घुल गई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो कोई हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए केसर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो केसर काजू कतली बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से आप चाहें तो केसर को स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ काजू डाल के ही काजू कतली बनाइएगा। तो इस तरह से अब चलिए हम काजू का पाउडर डाल देते हैं। तो काजू का पाउडर डाल के और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो बिल्कुल इसमें गुठली नहीं पड़ने देंगे हम, इस तरह से आराम से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही जल्दी काजू कतली बनके तैयार हो जाता है इस तरह से 5 मिनट के अंदर। तो चलिए इसकी हम गुठली को इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से, और गैस को हम कर देंगे धीमा। तो इस तरह से बराबर इसको हम चलाते जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा काजू कतली के अंदर कलर आया है, और बिल्कुल ये बन चुकी है। इस तरह से कढ़ाई को छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल हमको अब इस तरह से गैस को बंद कर देना है और इसको ऐसे चलाते रहना है ठंडा होने तक। तो गैस को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको इस तरह से चलाते रहना है, अभी छोड़ना नहीं है जब तक कि हमारा काजू का पेस्ट जो है वो ठंडा ना हो जाए। तो हल्का गुनगुना रहेगा तभी हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे। तो इसी तरह चलाते हुए हमें ठंडा करना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये ऊपर तरफ से ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको इसे चलाते रहना है, और चलाते हुए ही हमें इसे ठंडा करना है इस पेस्ट को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा जो बैटर है वो गाढ़ा हो गया है। तो
अभी इसको हमें और गाढ़ा करना है, अभी गर्म है, अभी थोड़ा सा और ठंडा करना है, जब तक कि हमारा हाथ जो है इसकी गर्मी सह ले हमारा हाथ, तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे। इसी तरह से इसको चलाते जाएंगे। जब ये हमारा हाथ सहने लगेगा तो हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से एक चकला लिया है और एक बेलन लिया है, इसको घी से अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लिया है। इसमें भी घी लगा लिया है, इसमें भी घी लगा लिया है। तो चलिए अभी बेलन को एक किनारे कर देते हैं और जो मिश्रण है तो इस चकले में अब हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कलछी नहीं छोड़ रहा है और मेरा हाथ भी नहीं जल रहा है। तो इस तरह से मेरे हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा हाथों में घी लगा के और इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा घी और इसको अच्छी तरह से आटे की तरह, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे। इसको एक डो की तरह हम गोल कर लेंगे। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से हमारी इस तरह से काजू कतली बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको हम बेल लेते हैं। तो इस तरह से आराम से इसको प्रेस करते हुए तो हम चकले को घुमाएंगे इस तरह से और इसको बेलते जाएंगे। तो बहुत ही आराम से हमारी बर्फ़ी इससे निकल जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से जैसे आपको मोटा पतला बनाना हो तो उस तरह से आप इसको बेल के तैयार कर लीजिए। देख रहे हैं आप कि एक भी चिपक नहीं रहा है और अच्छी तरह से घी लगाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बर्फ़ी हमारी निकल आएगी आराम से। तो इस तरह से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। तो बहुत ही महंगी केसर काजू कतली मिलती है मार्केट में। तो इस तरह से आप घर में बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। दीपावली में, करवा चौथ में, हमने करवा चौथ के लिए ये बर्फ़ी घर में ही बनाया। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ 200 ग्राम काजू से 500 ग्राम मीठा बन के तैयार होता है काजू कतली। तो अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बिना केसर के बर्फ़ी बना सकती हैं। तो चलिए इस तरह से हमने बेल लिया है। तो बर्फ़ी हमारी एकदम से आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक चाकू। तो इस तरह से इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, तब ये काजू कतली का जो है वो शेप देगा। आपको जिस हिसाब से पीस कट करना हो आप उस हिसाब से पीस कट कर सकते हैं। हमने इस तरह का काजू कतली के शेप में, जैसे बिल्कुल मार्केट में जैसे काजू कतली मिलती है उस तरह से हमने कट किया। तो इस तरह से हमने काट के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने आप हमारी बर्फ़ी बाहर आ रही है। इसको बिल्कुल भी चाकू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं अपने आप बर्फ़ी बाहर आ रही है। इस तरह से बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं सारी बर्फ़ी को अपने। तो इस तरह से हमारी केसर काजू कतली बन के तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी काजू कतली बन के तैयार है घर में। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही कम सामान में इस तरह से बहुत जल्दी केसर काजू बर्फ़ी घर में बन के तैयार हो जाती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो हमारी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।